सो वेलकम बैक टू अगेन माय क्लासेस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज का दूसरा वीडियो ये रहा आपके सामने। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए जा रहे हैं। शायद आपको पता हो, पहली वीडियो अगर नहीं देखी हो तो इधर कहीं आता है आई बटन, उस पर क्लिक करके देख लीजिएगा। फर्स्ट वाली वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आप सेकेंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्या करें, स्टार्ट करते हैं ना। सो लेट्स स्टार्ट द सेकेंड वीडियो। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, मार्कर खो गया क्या? लिखा है द pth, qth एंड rth टर्म ऑफ एन एपी आर ए बी सी। तो देखिए मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं pth टर्म। सॉल्यूशन लिखते हैं इधर। pth टर्म मतलब एपी जो है वो हमारा क्या है, ए है। qth टर्म मतलब ए क्यू हमारा क्या है, बी है। एंड rth टर्म दैट मींस ए आर, वो हमारा क्या है, सी। रेस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः। So that A times Q minus R, B times R minus P and C times P minus Q is equal to 0। मुझे ये बताना है, पक्का। अब देखो क्या लिखोगे, pth टर्म को कैसे लिखोगे? जब nth टर्म लिखते तो आपने बोलते थे a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ऐसे कुछ लिखते थे कि नहीं लिखते थे। लेकिन अभी आप यहाँ पे स्मॉल ए यूज नहीं करिएगा। क्यों नहीं करिएगा? उसका कारण है कि देखिए ऑलरेडी यहाँ एक स्मॉल ए की बात हो चुकी है, इसलिए मत यूज करिएगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, बाद में खुद ही अब भूल जाएंगे कौन कौन सा काटेंगे। तो इसलिए यहाँ पे आप कैपिटल ए का यूज कर लीजिए। तो ये रहा कैपिटल ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ए। पक्का? तो आपको ए की वैल्यू मिल गई, मेरे हिसाब से मिल गई ए की वैल्यू। वेरी गुड। सिमिलरली क्यूथ टर्म अगर आप लिखेंगे तो ए प्लस Q माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू बी। पक्का? और सी आर टर्म की बात करेंगे तो A प्लस आर माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू सी। मुझे नहीं लगता किसी को इस चीज में प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। ये मत सोचेगा कि ये पी टर्म किसी और एपी का, ये क्यू टर्म किसी और एपी का, या आर टर्म किसी और एपी का है। तो उस हिसाब से सबके ए और सबके डी अलग अलग हो जाने चाहिए, तो डिफरेंट होने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ क्या है, एक ही एपी का है। ये एक ही एपी का पी टर्म है, उसी एपी का क्यू टर्म है, उसी एपी का आर टर्म है। दैट मींस ए एंड द कॉमन डिफरेंस आर सेम, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि ए डिफरेंट हो जाए, आर डी डिफरेंट हो जाए, ऐसा नहीं होगा। पक्का? अब देखिए आपके पास स्मॉल ए की वैल्यू, स्मॉल बी की वैल्यू, स्मॉल सी की वैल्यू, ठीक है, दो है। आपके पास दो तरीके हैं। पहला सिंपल से मैं बताऊं, ए की वैल्यू उठाओ, यहां पुट कर दो, बी की वैल्यू उठाओ, यहां पुट कर दो, सी की वैल्यू उठाओ, यहां पुट कर दो, ठीक है। दूसरा मेथड जो आपको जनरली बुक मिलेगा, जो सवाल बुक है वही का क्वेश्चन है ये, वहां उठाएंगे तो उन्होंने क्या किया है कि इसमें पी क्यू माइनस आर का मल्टीप्लाई किया बोथ साइड्स, इसमें क्यू माइनस आर का मल्टीप्लाई किया बोथ साइड्स, सॉरी इसमें आर माइनस पी का है और इसमें पी माइनस क्यू का मल्टीप्लाई है, ऐसा है। तो वो जो है ना बहुत ही डिफिकल्ट है, जल्दी समझ में नहीं आता है। तो मैं सिंपलेस्ट वे यूज करता हूं भाई, कि मैं क्या करूंगा, एलएचएस में ए बी और सी की वैल्यू पुट कर देता हूं। क्या करता हूं? वैल्यू पुट करता हूं। चलो ठीक है, याद रखना वैल्यूज रखना है यहाँ पे। चलो इधर ही लिख दे। पहले मैं एलएचएस लिखने में बिलीव करूंगा, लेकिन मुझे पहले रफ करना पड़ेगा। तो ये लीजिए, तीन जाम रफ हो गया आपका। पहले मैं एलएचएस लिख लूं। सो व्हाट अबाउट योर एलएचएस? एलएचएस जो है आपका वो क्या है, A टाइम्स Q माइनस R, B टाइम्स R माइनस P एंड C टाइम्स P माइनस Q। ये है आपका एलएचएस, ठीक है। चलो अच्छी बात है। अब आप क्या करो, A की वैल्यू उठा के रख दो, यहां पे रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, A प्लस P माइनस वन इंटू डी इंटू क्यू माइनस आर। बी की वैल्यू रख दो, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी आर माइनस पी, ठीक है। अब थोड़ा सा कर देते हैं। सी की वैल्यू रख दो, ए प्लस
r माइनस 1 इंटू डी क्या हो गया p माइनस। पक्का देख लो। देखो कुछ दिक्कत हो तो बताओ, वैल्यू पुटिंग में कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज बताएं मुझे। नहीं सर हो रही कुछ है क्या, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जनरली, सब कुछ था नहीं। अगर है प्लीज आप थोड़ा सा पुरानी वीडियोस देख के आइए, अदरवाइज फिर मैं आई एम सो सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अभी आप क्या करेंगे, देखो बहुत तेज है तो सब कुछ मल्टीप्लाई कर दीजिए एक बार में, नहीं तेज है तो आराम आराम से कीजिए। ये देखिए ये a रहा, p इंटू डी किया तो ये आपका पी डी हो गया, दिस इज योर d हो गया, ये आपका q माइनस r है, प्लस ये देखिए ये मिल गया आपको a प्लस क्यू डी माइनस डी मिल गया, ये मिल गया आपको r माइनस पी मिल गया। सिमिलरली अगर इसकी बात करो तो ये मिल जाएगा a प्लस आर डी माइनस डी, और ये आपको मिल जाएगा p माइनस डी। पक्का देख लो, देखो अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज बताओ मुझे। सर मल्टीप्लाई में शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब देखो a इंटू क्यू किया, थोड़ा ध्यान से देखना, अब जाएगा अब चला जाता है ऊपर से चला जाता है लोगों के। a इंटू क्यू क्या मिला मुझे a क्यू, a इंटू आर क्या मिला मुझे माइनस ए आर, पी डी इंटू क्यू तो ये क्या मिल गया प्लस का पी क्यू डी, पी डी इंटू माइनस आर तो माइनस का पी डी आर, फिर माइनस डी इंटू क्यू तो ये हो गया माइनस क्यू डी, माइनस डी इंटू माइनस आर दिस इज प्लस आर डी। पक्का, ये आपका पूरा फर्स्ट टर्म है, ये आपका इसका मल्टीप्लीकेशन है, ये देखिए पक्का ना। अब चलो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, a इंटू आर ए आर, a इंटू माइनस पी माइनस ए पी, ध्यान से देखना मल्टीप्लाई, क्यू डी इंटू आर क्यू आर डी, क्यू डी इंटू माइनस पी क्यू डी, माइनस डी इंटू आर माइनस आर डी, माइनस डी इंटू माइनस पी प्लस पी डी। पक्का, कोई डाउट है यहां तक? प्लस अब इस a का मल्टीप्लाई p से तो क्या मिला मुझे ए पी, a का मल्टीप्लाई q से क्या मिलेगा मुझे माइनस ए क्यू, आर डी का मल्टीप्लाई p से क्या मिला मुझे पी आर डी, फिर आर डी का मल्टीप्लाई q से तो क्या मिलेगा मुझे माइनस क्यू आर डी, फिर d का मल्टीप्लाई p से तो क्या मिला मुझे माइनस पी डी, एंड माइनस डी मल्टीप्लाइड बाय माइनस क्यू तो ये क्या हो गया प्लस क्यू। पक्का, क्वेश्चन खत्म हो चुका है, बहुत पहले खत्म हो चुका है। अगर आपको नहीं दिख रहा तो आप देखिए, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब देखो ये प्लस का ए क्यू है और ये माइनस का ए क्यू है, तो क्या कैंसिल आउट हो जाएंगे? हो जाएंगे। ये प्लस का ए आर है, दिस इज माइनस ए आर, ये क्या कैंसिल आउट हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये माइनस का एपी है, दिस इज प्लस एपी, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। अच्छा, और प्लस पी क्यू डी माइनस पी क्यू डी, ये कैंसिल आउट, माइनस पी डी आर प्लस पी डी आर, ये कैंसिल आउट, माइनस क्यू डी प्लस क्यू डी कैंसिल आउट, माइनस क्यू आर डी प्लस क्यू आर डी कैंसिल आउट, ठीक है, प्लस आर डी माइनस आर डी कैंसिल आउट, प्लस पी डी माइनस पी डी कैंसिल आउट। कुछ बच रहा है? ऐसा कुछ है जो बचा रह गया? नहीं बचा, तो बस ये कि मैं शून्य पे सवार हूं, बेअदब समय कुमार। क्या बचा मुझे? जीरो। क्या मिला मुझे? जीरो। क्लियर है? पक्का? सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है वो देखते हैं। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 7। लेट्स सी व्हाट इज इन दिस क्वेश्चन। लिखा है इफ Sn डिनोट्स द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, किसी एक एपी के लिए n टर्म्स का सम क्या है, आप क्या डिनोट करते हैं? Sn डिनोट करते हैं। Whose common difference is d, उसका कॉमन डिफरेंस क्या है? d है, एंड द फर्स्ट टर्म इज a, तो फर्स्ट टर्म क्या है? a है। देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस Sn -2, Sn -1 प्लस Sn -2।
पक्का? कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, मैंने पहले ही बताया था, Sn माइनस वन को हम क्या बोलते हैं? A बोलते हैं, पढ़ा था, A बोलते हैं। अगर n की जगह आप an बोलते हैं, क्या बोलते हैं? an बोलते हैं, क्या बोलते हैं? an बोलते हैं। अगर n की जगह आप n माइनस वन लिख दो तो यहां भी क्या होगा? n की जगह n माइनस वन होगा, यहां भी क्या हो जाएगा? a की जगह n की जगह क्या हो जाएगा? n माइनस वन हो जाएगा। पक्का? देख लो, मैंने n को रिप्लेस कर दिया है, रिप्लेस n बाई n माइनस वन, n को n माइनस वन रिप्लेस कर दिया। देख, कुछ दिक्कत तो प्लीज बोल दो मुझे। पक्का नहीं है ना? कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए वैसे तो। देखो भाई साहब, ये लिखा हुआ है Sn माइनस वन माइनस n माइनस वन, दैट मीन्स n माइनस टू। ये क्या है हमारा? a n माइनस। पक्का? ठीक है, ये और ये दोनों समझ में आ रहे हैं? आ रहे हैं? ठीक है, हमको लिखा रहने दो, देख लो, फिर मैं कुछ चेंज करता हूं, इनको याद रखना, ठीक है? अब मैं इधर ही लिखता हूं, रफ कर लेता हूं इसको, याद रखना भैया, क्योंकि रफ हो गया है, ठीक है? अब इसको उठाओ, फाइंड लिखो, क्या लिखा हुआ है? Sn माइनस टू Sn माइनस वन प्लस Sn माइनस टू, ये लिखा हुआ है। पक्का? अब आप क्या ये 2 लिखा हुआ, क्या इसको अलग अलग नहीं लिख सकते हो? क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो? ऐसे नहीं लिख सकते हो क्या? इसको ब्रेक नहीं कर सकते हो? Sn माइनस वन आई ऐड कर दो तो ऊपर ही पहुंच जाओगे ना। पक्का? अब एक काम करो, इसको ऐसे लिख लो और इसमें माइनस वन कॉमन ले लो। माइनस कॉमन ले लिया तो तुमने क्या लिखी? Sn माइनस वन माइनस Sn माइनस टू। ठीक है, सोच विचार लो, इसमें अगर कुछ दिक्कत हो रही है तो। लोग पता है क्या कंफ्यूजन, मैं बताऊं, मुझे पता है क्या कंफ्यूजन। लोग सोच रहे हैं सर माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस होना चाहिए, हो जाती है गलती। ऐसा नहीं है बेटा, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ठीक है? ये साइन में साइन का बात है, देखो तो ये कहीं और लिखा है, कहीं और लिखा है। सफिक्स प्रीफिक्स पढ़े होंगे ना, तो वैसा चक्कर है। आप ले कहां से रहो? माइनस यहां से कॉमन ले, ठीक है? अब ये आपने पढ़ा था Sn माइनस वन क्या होता है? an होता है माइनस Sn माइनस वन, Sn माइनस टू क्या अभी दिखाया था? अभी निकाला था कुछ हमने, क्या निकाला था? a n माइनस वन निकाला था कि नहीं निकाला था? और ये क्या होता है? ये तो हमारा कॉमन डिफरेंस d, दिस इज योर d। ये फर्स्ट वीडियो में बताया था, जो मैंने डिलीट कर दी बाद में, गलती से हो गई वो। पक्का? सो ये हमारा रहा 7 क्वेश्चन। इसका आंसर फिर हमें क्या मिल गया? d, that means common difference. Clear? So now move on to question number 8. So this is our question number 8. देखिए क्या लिखा हुआ है? If the ratio of the sums of first n terms of two APs, आपके पास 2 AP हैं, उनके Sn के रेशियोज दिए हुए हैं। क्या लिखा हुआ है? 7n plus 1 रेशियो 4n plus 27। इसका मतलब 2 अलग अलग AP हैं, दोनों अलग अलग AP के Sn के रेशियो दिए गिवन है। हमें क्या करना है? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर mth टर्म्स। हमें mth टर्म के रेशियो फाइंड आउट करने हैं। देखिए गिवन आपको ये दिया है Sn, और इसको Sn डैश लेट कर लेते हैं क्योंकि ये फर्स्ट एपी सेकंड एपी, आपको ये गिवन है। ठीक है, और आपको फाइंड क्या करना है? आपको ये फाइंड करना है, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो देखो आपके पास 2 एपीज हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक एपी का फर्स्ट टर्म स्मॉल ए लेट कर लो और कॉमन डिफरेंस डी लेट कर लो। एक एपी का फर्स्ट टर्म आप कैपिटल ए लेट कर लो और कॉमन डिफरेंस कैपिटल डी लेट कर लो। पक्का? फिर यहां से देखो आप क्या लिखोगे? ये लिखा हुआ है Sn अपॉन Sn डैश इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या लगाओगे? n/2 2a प्लस
n माइनस वन इंटू डी। भाई ये फर्स्ट वाली एपी के लिए, तो सेकेंड वाली एपी के लिए क्या लगाओगे तुम, n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, कैपिटल डी हो जाएगा। भाई ये फर्स्ट एपी सेकेंड एपी, देख लो यहां तक कुछ दिक्कत हो, कुछ प्रॉब्लम है नहीं। इसके इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है, 7n प्लस वन अपॉन 4n प्लस 27, पक्का। तो ये n बाई टू क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, पक्का। n बाई टू क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अच्छा चलो मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, अब मैं देखो यहां से ये पूरा इधर लेके आ रहा हूं, तो मैं अभी Sn अपॉन Sn डैश इज इक्वल टू क्या मिल रहा है मुझे, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी अपॉन 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये मिल रहा है मुझे, किसके बराबर है ये, 7n प्लस वन अपॉन 4n प्लस 27। क्लियर है, अब इसकी कोई नीड नहीं है, मैं रफ करता हूं। ठीक है, अब जो कुछ करना है इसी के साथ करना है, आराम से एमएट टर्म निकल आएगा, देखते जाओ बस। देखो एक चीज याद करो, जब तुम्हें एमएट टर्म चाहिए हुआ करता था, तुमसे एनएट टर्म में बोलता, तुम क्या लिखते, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिखते। लेकिन तुम्हें अभी क्या चाहिए, एमएथ टर्म चाहिए, तो n की जगह तुम क्या लिख दोगे, m लिख दोगे, यानी a प्लस m माइनस वन इंटू डी। तो अगर मैं इसमें 2 का डिवाइड कर दूं, क्या कर दूं मैं, 2 का डिवाइड, ठीक है, अभी इसको भूल जाओ, ये इसको हटा ही दो। तो तुम अगर 2 का डिवाइड कर दो, सेपरेट डिवीजन, ऊपर किया तो नीचे भी करना पड़ेगा। इधर नहीं, इधर ऐसे ही। ठीक है, डिवीजन कर दिया, तो देखो तुमको क्या मिल रहा है, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो तुम्हें कुछ ऐसा मिल रहा होगा, आज तो बहुत ज्यादा गर्मी है, ये मिल रहा होगा, देखो यहां तक कुछ दिक्कत हो बताओ, यहां तक अगर कुछ दिक्कत हो तो बताओ, कोई प्रॉब्लम है, नहीं होगा। ठीक है, अब एक चीज नोटिस करो, ये सेम वही चीज लिखी हुई है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अगर मैं n माइनस वन बाई टू को, अगर मैं क्या करूं, हाँ अगर मैं क्या करूं, n माइनस वन बाई टू को रिप्लेस कर दूं, किससे, m माइनस वन से, किससे रिप्लेस कर दूं, n माइनस वन बाई टू किससे रिप्लेस कर दूं, m माइनस वन से। तो देखो ये मेरा क्या मिल जाएगा इधर, a प्लस m माइनस वन इंटू डी अपॉन a प्लस, ये कैपिटल होगा, m माइनस वन इंटू डी। ये मेरा m टर्म बन गया कि नहीं बन गया। अब देखो इधर सब कुछ m में है, यानी जो n था वो हमारा m हो चुका है, लेकिन अभी भी इधर क्या है, सब n में है, तो तुम्हें कहीं ना कहीं n की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी इससे। तो फाइंड आउट कर लो, देखो n माइनस वन, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इज 2m माइनस टू, 1 उधर ट्रांसपोज कर दो, तो n इज इक्वल टू 2m माइनस वन मिल जाएगा। n की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2m माइनस वन। तो यहां पे पुट कर दो, 7 इंटू 2m माइनस वन प्लस वन अपॉन 4 इंटू 2m माइनस वन प्लस 27। देखो किसी ने इसमें यहां तक कुछ दिक्कत हो तो बोलो, क्वेश्चन खत्म हो चुका है, कुछ बचा नहीं है अभी। ये आपको दिख रहा है ना एमएट टर्म, ये आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये एमएट टर्म है, ये भी एमएट टर्म, पक्का। तो देखो अब क्या करते हैं हम, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं am अपॉन am, ये मैं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, 7 टू 14m माइनस 7 प्लस 1 अपॉन 4 टू 8m
-4 + 27। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो देखो आपको क्या मिलेगा, 14m - 6 अपॉन 8m + 23। आगे मेरा एमएट टर्म का यही पता करना था ना। पक्का क्लियर है? देख लो। कुछ डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से। पक्का क्लियर है? सो नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 9। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। सीरीज क्या है, 4 - 1 अपॉन n प्लस 4 - 2 अपॉन n प्लस 4 - 3 अपॉन n प्लस 4 - 4 अपॉन n डेट सो ऑन। कहां तक? n टर्म्स तक। हमें क्या पता करना, हमें इसका सम पता करना है। तो हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं इसको Sn के बराबर, इसके बराबर लेट कर लेते हैं, Sn के बराबर लेट कर लेते हैं। कहां तक होती है ये AP? n टर्म्स तक होती है। तो अब एक चीज देखो, इसमें दो AP चल रही है। कैसे? एक ये है, एक ये है, एक ये है। 4 की एक अलग AP चल रही है, 1/n 2/n 3/n की एक अलग AP चल रही है। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, 4 + 4 + 4 + 4। भाई अगर ये टर्म n टाइम्स तक है, n तक है, ये ऐसे ऐसे करके n टर्म्स तक है, तो ऑब्वियस सी बात है 4 भी कहां तक होगा, n टर्म्स तक होगा। दैट मींस अप टू n टर्म्स। ठीक है। इसी तरह एक ये भी AP होगी, -1/n -2/n सॉरी -2/n -3/n डॉट 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 कहां तक? अप टू n टर्म्स। कहां तक होगी? n टर्म्स तक होगी। अब देखो इसका तो बहुत सिंपल सा है कि अगर देखिए, अगर मैं लिखता हूं 4 + 4 + 4 तो आंसर क्या मिलता है मुझे? 12। दैट मीन्स 4 × 3 = 12। अगर मैं 4 को 4 टाइम्स लिख देता हूं, मतलब 4 बार ऐड कर देता हूं, 4 टाइम्स, तो मुझे क्या, मैं ऐसे डायरेक्टली बोल सकता हूं 4 × 4 बोल सकता हूं ना। तो इसी तरह मैंने 4 को कहां तक ऐड किया हुआ है? n टर्म्स तक ऐड किया हुआ है। दैट मीन्स इसका सम आप क्या बोल देंगे? 4n बोल देंगे कि नहीं बोल देंगे? चलिए इसकी समस्या समाप्त हो गई। अब देखिए लिखा है -1/n -2/n -3/n, तो क्या आपको माइनस कॉमन नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। क्या अपॉन में n कॉमन नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं, -1/n कॉमन ले ले। ठीक है। जैसे आपने कॉमन ले लिया तो ये बचा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डेट कहां तक? n टर्म्स तक। पक्का? देख लो अगर कुछ दिक्कत हो, यहां तक कुछ समझ मुझे बताओ मुझे प्लीज। नहीं है? अच्छा, 4n - 1/n हो गया। अब एक बात बताओ, 1 2 3 4 5 अप टू n टर्म्स, इनका सम आपको पढ़ाया गया था, क्या होता है? n + 1 / 2। याद है कुछ? नहीं याद है तो फिर आप वही कीजिए, Sn का फॉर्मूला लगाइए, वैल्यू पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, तो डायरेक्टली पक्का। आप देखो ये n इस n से कैंसिल आउट हो जाएगा, होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में। तो आपके पास क्या मिल रहा है? 4n - n + 1/2 मिल रहा है। अब नीचे कुछ नहीं है, सबका मालिक 1। पक्का? इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लो, दिस इज 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इस तरह भी करना हो तो 4 2 8, ये हो जाएगा 8n हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा n + 1। इसको और ओपन करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 8n - n - 1/2। यानी कि अगर आप डायरेक्टली क्या बोल सकते हो, 7n - 1/2। Sn आपको क्या मिल जाएगा? 7n - 1/2। पक्का? देख लो, अगर कुछ दिक्कत हो तो प्लीज बताओ। मुझे नहीं लगता, मुझे थोड़ी सी लग रहा होगा तुम लोग शायद ये समझ में नहीं आ रहा नया कुछ कॉन्सेप्ट। नया कॉन्सेप्ट है, ये 2 AP हैं अलग अलग, उनको सम करके बना रहे हैं, तो वैसा कुछ आएगा भी क्वेश्चन और इसके बाद, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में भी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 10। सिमिलर है बट थोड़ा सा अलग है। ठीक है, सो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 10। So this is our question number 10. Let's see what is the question. It is quite similar as a question number 9.
तो पूरा क्वेश्चन नंबर 9 जैसे ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट क्या है कि यहाँ पे 4 4 4 था, अब यहाँ पे 4 7 10, तो एक ये भी एपी आ गई है दो अभी भी एपी। तो अभी भी क्या करते हो, इसको एसएन के बराबर लेट कर लेते हो, ठीक है। आप फिर ब्रेक करते हो, एक अलग एपी बनाते हो, इसको एक अलग एपी बनाते हो, जैसे कि 4 7 10, इसको कहां तक ले जाते हो, एन टर्म्स तक, ये आपकी एक एपी होगी, ठीक है। अब जो सेकंड वाली एपी होती है, आप समझदार हो तो आप क्या करते हो, -1/n कॉमन ले लेते हो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डैश कहां तक, एन टर्म्स तक ये एपी लिख लेते हो। पक्का ना, इसमें कुछ डाउट तो नहीं है, क्वेश्चन नंबर 9 जैसा है पूरा। तो आप देखो, इसका फर्स्ट टर्म 4 है, कॉमन डिफरेंस इसका क्या है, 3 है, कहां तक जा रहा है, एन टर्म्स तक। का फॉर्मूला लगा सकते हो कि n/2 into 2 into 4, that means 2a plus n-1 into d, n-1, d is your 3, so this is 3 -1 upon n। इसका तो आपको पता ही है, 1 2 3 4 डेट n टर्म्स तक हो तो हम क्या बोल देते हैं डायरेक्टली, n plus 1 डिवाइड बाई 2। ये तो आपको अच्छे से पता है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, अभी ये n से n कैंसिल आउट हो जा रहा होगा, इसको देखिए, तो ये हो जाएगा n/2, 2 into 4 8 हो गया, सो दिस इज योर 3n - 3, और ये आपका क्या हो गया, n + 1/2। क्लियर है, देख लो तो कुछ प्रॉब्लम हो आप इसको सॉल्व कर लो। देखो ये हो गया n/2, दिस इज 3n + 5, दिस इज 3n + 5, ठीक है, माइनस n + 1/2। पक्का कुछ समस्या है इसमें, देख लो कुछ प्रॉब्लम हो तो कुछ बताओ। अभी देखो इसको रफ करना पड़ेगा थोड़ा सा, यहां तक अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज बताओ, नहीं है चलो ठीक। अब देखो इसको मैं इधर ऊपर ले जाता हूं, इधर थोड़ा सा, Sn = लिखता हूं, n/2 into 3n, तो व्हाट इज 3n² / 2 हो गया है, प्लस n/2 into 5, so what is 5n/2। अब इसको अगर आप ओपन करोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब ये कैसे आया, ये तो नहीं किसी को प्रॉब्लम है क्या किसी को, हो तो प्लीज बताना मुझे कमेंट। 2 एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम हो गया, तो ये क्या हो गया, 3n² + 5n - n - 1, ठीक है ना। पक्का अगर नहीं समझ में आ रहा ये कैसे हुआ, तो एक काम कर सकते हो, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, इसको आप ऐसे ही लिखा रहने दो। अब एलसीएम ले लो, ये हो गया, खुश, आप खुश हो, चलो खुश रहो, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, देखो कुत्तों पे ध्यान मत दो, भौंकने का काम। सो दिस इज योर एसएन था। अब देखो क्या है, 3n² + 5n - n, आप ब्रैकेट ओपन कर लो, देखो अभी क्या करोगे तुम, अब ब्रैकेट ओपन करोगे तो देखो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 3n² + 5n - n - 1/2, होगा कि नहीं होगा। तो वही मैंने एक स्टेप पहले लिख दिया था और कुछ नहीं था। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो, 3n², 5n - n, व्हाट इज 4n, so this is 4n - 1/2, खत्म हो गया, ऐसे ना गए, यही फाइंड आउट करना था। पक्का तो ये थे आज के 5 क्वेश्चंस। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट वाले होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, कोई अच्छे और क्वेश्चन साथ। मुश्किल से 5 to 6 क्वेश्चन और है, ऐसी बात नहीं है कि जो इंपॉर्टेंट बताया जैसे वही पेपर में आएंगे। एक्सरसाइज में ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं जो डिस्कस हो चुके हैं, तो मैं उनको डिस्कस करना नहीं चाहता हूँ इस सीरीज में, नहीं अदरवाइज है तो बहुत से क्वेश्चन जिनको एक बार शायद और डिस्कस करना चाहिए, लेकिन ऑलरेडी अगर हो गए तो फिर कोई मतलब नहीं होता, फिर आप बोर होंगे, तो इसलिए मैंने हटा रखा है। तो ऐसा मत सोचिए कि बस यही पढ़ ले तो काम हो जाएगा, प्लीज एक्सरसाइज ही पढ़ के जाइए जब भी आपके पेपर हो। सो थैंक यू सो मच।